पानी में बह के आ रही है और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल बाहर निकल आए, फसलों में भी आ गए और घरों को भी डैमेज कर। मौसम की बात करते हैं तो बादल हैं प्रॉपर, आज दूसरा तीसरा दिन है, धूप निकली ही नहीं। ऐसे ही आसमां पे बादल में वक्फे वक्फे से बारिश भी हो जाती है। यहाँ पर मिले जॉनी से। जॉनी कैसे हो? कल जैसे ही इसे मैं इधर लेके आऊँ ये भाग गया था। यहाँ पर चूँकि साइडों पे बिल्कुल जंगल है। मैं शुभ ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज थोड़ा सा गला ख़राब हो गया मेरा, थोड़ा नहीं बल्कि रात को बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, अब काफ़ी बेहतर है। रात को तो मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। और अभी जो है चूँकि यहाँ पर हमें अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी जारी रखनी है तो हम दरिया की तरफ जा रहे हैं। सिचुएशन देखते हैं दरिया की और अपने घर की भी, क्योंकि वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा पाए। डेज़ी वो एक दोस्त के पास है तो अब यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं तो हम डेज़ी को भी ले आएंगे। अभी हम निकल रहे हैं जी अपने घर की तरफ। अभी तक हमारा ये एरिया क्लियर है, लोग कल से सामान अपना निकाल रहे हैं और अभी तक लोग निकल ही रहे हैं, क्योंकि इस ट्रैक पे सिर्फ एक नहीं कुछ 5-6 गांव लगते हैं। ये जो है ऐसा महसूस हो रहा था कल तो बिल्कुल जो है मैं घर से निकला हूँ, गाड़ी थी मेरे पास तो आधा घंटा में, जबकि ये कुछ 3-4-5 मिनट का सफ़र है, आधा घंटे में मैं पहुँचा हूँ। तो इस रोड तक पानी नहीं आया, लेकिन तवक्को की जा रही है कि पानी इस साइड पे भी आएगा। एक बार फिर से वापस घर में खुश आमदीद। वो यूँ है कि अभी जहाँ पर हमने रहाइश की से हमारा घर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है, तो इसीलिए जब तक अल्लाह ना करे कि पानी हमारे घर तक आए, लेकिन फिर भी ख़तरा है, इसलिए हमने अपनी फैमिली अपना सामान सब कुछ हमने शिफ्ट कर लिया, बल्कि जानवर भी शिफ्ट कर लिए हमने। तो अभी ये है कि वहाँ रहते हैं बैठते हैं तो दिल घबराता है। आज तीसरा दिन हो चुका है, नींद नहीं आई मुझे और शायद तबीयत इसी वजह से ख़राब है मेरी, और बस गला ख़राब है। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई आए हुए थे तो वो कहते हैं कि हम विज़िट करके आते हैं, क्योंकि अभी जो है सैलाब हमारे घर तक तो पहुंचा नहीं। तो कल शाम के वक्त भी अतीक और मोहसिन भाई आए थे, उन्होंने विज़िट किया था। तो अभी हम देखने जाएंगे दरिया की क्या सूरत हाल है। बाकी जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहा है ना, उसको लेके हम डर जाते हैं। यहाँ तो मोहसिन भाई कहता है कुछ है नहीं यार। वो क्या चीचा वतनी वाला अभी तक पहुंचा नहीं है। नहीं, जो हम आंखों से देखते हैं वो सही पता चलता है। हाँ, मैं रात को भी देखा है, तब दोबारा जाऊंगा देखूंगा कि पानी उससे आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। सही। देखते हैं, चलें देखते हैं। और फिर आगे आज हमने पानी लगा दिया अपने पौधों को, और बाहर हमारा सुकून घर। ये वाले पौधे सारे खुश्क हुए पड़े थे, मैंने इनको भी पानी लगा दिया। तो अभी थोड़ी देर हम हैं यहाँ पर। रेस्क्यू टीमें भी हमारे साथ ही आई हुई हैं और वो बाहर हैं, लोगों को जो खुसूसन बहनियों पे बैठे हुए हैं वहाँ पर ये है कि उनके कुछ लोगों के जानवर भी यहाँ पर हैं, बाकी ज़्यादातर मूव हो चुके हैं। यहाँ पे खड़े होके हम हमेशा नज़ारा लिए करते थे और ख़तरा है कि यहाँ पर पानी आने वाला है, लेकिन एक उम्मीद, हमारा अल्लाह हमारे साथ है तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। और अगर पानी आ भी जाता है तो एक आजमाइश समझ के सब्र करेंगे। हम सोच रहे थे कि बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तो हम अपने सुकून घर की लिपाई वगैरह करवाएंगे और यहाँ पर मज़ीद जो हमारे काम रहते थे वो करेंगे, लेकिन अब सब काम पेंडिंग में रह चुके हैं और एक नया ख़तरा जिसका भी हम सामना कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस ख़तरे से भी हम जल्द निकल जाएंगे और फिर हम सब अपने सुकून घर में यहाँ पर एक दिन इंशाअल्लाह सुकून किया करेंगे। हम नहीं थे तो लग रहा है कि घर वाले घर से जा चुके हैं। बाबा जान वैसे अभी तक घर में ही है। वो यूँ है कि जो मेन सिलाबी रेला है वो अभी तक गांव में नहीं पहुंचा, हमारे साथ वाले गांव में आया हुआ है, वहाँ पर वो फसलों में एंटर हो चुका है। कल वाले मैं ब्लॉग में दिखा रहा था। हमारा जो घर है ये थोड़ा सा हाइट पे है तो यहाँ पर अभी नहीं पहुँचा, तो इसलिए बाबा जान घर में ही थे, लास्ट नाइट में इधर ही थे। वो कहते हैं कि पता चल जाए, थोड़ा सा केयर करना पड़ती है। जो यहाँ पे होंगे सोया नहीं जाता, और सो तो हम वहाँ भी नहीं रहते, नींद नहीं आ रही। लोग गुजर रहे हैं दरिया वगैरह देखने के लिए और हम भी चलते हैं। यार ये बादल बड़ा काम ख़राब कर रहे हैं। अभी दरिया की तरफ जा रहे हैं हम और तकरीबन 72 घंटे जो हैं वो पूरा होने वाले हैं, तो इसीलिए अब हमें मज़ीद जो है वो ये सैलाब या रेला उसके आने के बाद ही इस साइड पे आना चाहिए, लेकिन जब हमें टाइम मिलता है हम वक्तन फ़वक्तन आ जाते हैं।
क्या करें, दिल नहीं लगता अपने घर के सिवा। ले इस साइड पे जो बाग है इसका मैं जिक्र कर रहा था। ये बाग काफ़ी आगे तक है और वहाँ से आगे फिर जो है वो दरिया शुरू हो जाते हैं। तो इस बाग में अगर पानी आ गया तो ये पानी करेगा तो इसी साइड से क्रॉस, क्योंकि आगे वहाँ पर एक छोटी सी पुल बनी हुई है जिसे हमारी ज़ुबान में पुली बोलते हैं। तो उम्मीद है कि उसी साइड से नीचे चला जाएगा, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। इस बाग के बिल्कुल एंड पे आया हुआ है लास्ट टाइम जब हम गए हैं ना। हाँ इसी साइड पे, इस साइड पे पहले चलते हैं। इस साइड पे हमने विजिट किया हुआ, पानी बाहर निकल आया मोहसिन, अब ये नहीं बच रहा। किधर इधर जाना? हम उन्हीं साइडों पे आ चुके हैं जहाँ से हम दरिया का अक्सर जायज़ा लिया करते थे, और यहाँ पर अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पानी ना हो। लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ इस साइड पे तो फिर भी कुछ ना कुछ जगह थी जहाँ पे वो मिट्टी नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो अब पानी ही पानी है। ये वो जगह है जहाँ से हम बाइक लेके आए थे लास्ट व्लॉग में, और यहाँ पर बाइक खड़ी की थी, सामने में खड़ा रहा था। और आज यहाँ पर पानी प्रॉपर दरिया की तरह बह रहा है और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। हम जब भी ना पीछे रहे जब भी हमने विज़िट किया पहले इस साइड पे हैं, वहाँ पर हम खड़े होते थे और एक छोटा सा वो शगाफ था जहाँ से एक बार वो मोटरसाइकिल गिर रही थी। तो आज भी मैंने सोचा इसी साइड पे हैं, यहीं से हमें पता चलेगा। और इसका जो है वो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से मैं अक्सर कहा करता था कि पानी जो है वो हमारे गांव को इसी साइड पे जाएगा, लेकिन इसने अब की बार डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की है। वो उस साइड पे फैल रहा है जहाँ पे हम कल खड़े रहे हैं, अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखते हैं तो। लेकिन वहाँ से टच होके बाहर निकल रहा है और फिर बह रहा है, और ये अब दरिया पूरा हो चुका है। पहले दरिया काफ़ी दूर था। यहाँ पर वो जो एक सड़क थी जो मेरी फेवरेट सड़क थी जिस पे मैं राइडिंग किया करता था, और यहाँ पर ये कद्दू की फसल है जो चंद दिन पहले हमने आके देखी थी, अब ये भी गिर रही है। जी भाई उस तरफ पानी तो नहीं चढ़ रहा? किस साइड पे? उस साइड पे ऊपर जाएगा, लेकिन ये चीज़ है वो जो कमाद वगैरह है ना, अगर उस कमाद से ऊपर जाता है ना उसके बाद जगह सारी नीचे है और सही गड़ा है। मैं यूँ कहता हूँ कि छोटा सा डैम है, सारा पानी उसी में जाएगा। वहाँ पे ये है कि फिर थोड़ा सा पानी जो है ना वो बिखरेगा, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत बुरी है। ये बाकायदा ये अब दरिया बन चुका है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सारा दरिया बह रहा है। आपको याद है इसी सड़क पे हम गए थे और हमने कैंपिंग की थी। मैं कैंपिंग की पिक्चर साथ ऐड कर रहा हूँ जो हमने कैंपिंग वहाँ पे की थी। ये लास्ट टाइम हम आए थे ना, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उन्होंने लोगों ने यहाँ पे ना भैंसें वगैरह छोड़ दी थी। कद्दू ख़राब भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पड़े होंगे। यहाँ पर लोग बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हैं यार। ठीक है यार, ख़तरा है, लेकिन यूँ भी नहीं। तोड़ लें, फ्रेश है तो घर ले जाएंगे, अभी हमें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यार ये कद्दू वगैरह अपने लोगों के, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर किसी की कोई चीज़ है और वो छोड़ के चला जाए तो उसे हम नुकसान पहुँचाएं। ये जो सामने आ रहा है लोगों की तिल की फसल पानी में बह के आ रही है, लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है शायद अब संभलने का मौका ना मिले। आखिरी वार्निंग है ये, और अब गांव वालों को भी निकल जाना चाहिए, और जो शहर से आने वाले हैं उनको भी दरिया के करीब नहीं जाना चाहिए। इस साइड से भी बाहर निकल रहे हैं, ये सड़क तोड़ रहे हैं। डेली फोटो छिपा लिया कार। इन घरों में एंटर हो चुके हैं अब। यहाँ से पानी बिल्कुल बाहर निकल आया है, फसलों में भी आ गया और घरों को भी डैमेज कर रहे हैं। अब नज़र आ रहे हैं जानवर, सभी ने निकाल लिए हैं, और ये जो जानवर फिर है ना ये भी लोग लेके जा रहे हैं। ये सामने वाले घर भी खाली हो चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन लोगों ने घर खाली कर लिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि इनको उखाड़ा जाए। और इस साइड पे एक बार फिर हम आ गए, बस्ती ख़त्म हो चुकी है और पानी बिल्कुल नीचे आ गया। और दूसरी साइड से बस्ती के उस साइड पे दरिया निकल भी गया बाहर,
आप यूँ कह सकते हैं कि बस्ती को घेरे में ले लिया गया है। कटाव अभी भी जारी है, पानी के लेवल अप होने की वजह से कटाव अब कम हो गया है। यहाँ से पानी निकल रहा है बाहर सड़क से, और यहीं से दूसरी साइड पे जो सड़क है वहाँ से भी निकल गया है। इस साइड पे कल हम आए थे आगे पानी और अब इस साइड पे कश्ती भी आ चुकी है। गुजरना कैसे है यार, पानी है। और सामने है ना बाग जिसमें पानी निकला हुआ था, उस साइड पे हम खड़े रहे। मोहसिन भाई ने शूज़ पहने हुए थे, जूते वैसे खुले वो चले गए और मैं यहीं खड़ा हूँ। पानी से नहीं डरना चाहिए और गिरने वाला था मैं। और कोई नहीं, ये लॉन्ग शूज़ है, इसमें पानी नहीं जाता। सुना बाग ये लगाया भी मेरे ख्याल में अभी अभी है उन्होंने। मौसम समझ आ रही है ना? मैं यही बात कह रहा था कि बस 24 घंटे में दरिया वो पिछले वाला जो है ना वो यही होगा। और मौसम कल से आया है, यही सुन रहा है चीचावतनी पहुंचा है। अब चीचावतनी का नाम लेते हैं ये बंदा हंसना शुरू कर देता है, लेकिन हंसे नहीं, सिलाब आने वाला है। हमारे बिलाल जो गाड़ियाँ डाले किसी का सामान लोड हो रहा है। सिलाब के साथ साथ मौसम की भी समझ नहीं आ रही हमें। इस साइड पे अभी धूप है और अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो काले बादल उठ रहे हैं, और ये सिर्फ उठ नहीं रहे, यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस चीज़ का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, महसूस भी हो रहा है कि बारिश हो रही है और बादल बाकायदा गरज रहे हैं। कल भी ऐसा ही हुआ है, जब हमने सामान लोड किया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और धूप भी ऐसे ही निकली हुई थी। और जैसे ही हमने सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर सफ़र किया है उसके बाद बारिश शुरू होगी। हमें था कि शायद बारिश बन गई होगी, लेकिन वापस आए तो बिल्कुल मौसम खुश्क था। हमें लकड़ियों की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ तो लकड़ियाँ हैं नहीं जहाँ पर हमने अभी स्टे किया है, तो इसीलिए आज आए हैं। हमने लकड़ियाँ वगैरह यहाँ से पहले पड़ी थी, बस कटाई शटाई उनकी की है, अभी इन बैग्स में डाल रहे हैं और ये साथ लेके जाते हैं। क्योंकि अब अल्लाह ना करे यहाँ तक अगर पानी पहुँचता भी है तो हमें कम अज़ कम 3 से 4 दिन जो है ना वो पानी यहाँ पे चलता रहेगा। तो इसीलिए हम अपना सामान समेटते हैं और एंड में यही कहते हैं कि शायद यही आखिरी है, लेकिन वहाँ जाके याद आता है कि हमारा बहुत कुछ अभी बाकी है पीछे। लकड़ियाँ मैंने छोटी छोटी कर दी ताकि आसानी से ले जा सकें। आज हमारे गांव को फाइनल वार्निंग मिल चुकी है, क्योंकि जो सिलाबी रेला है जो इंडिया या लाहौर से निकल रहा है वो तकरीबन हमारे गांव से 25 से 30 किलोमीटर दूर रह गया है, जो कि शाम तक पहुंच जाएगा। और इसीलिए अब हमने भी अपने काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए। काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ लगी रही है हमारी। जो हमारा अगला लाहेअमल होगा वो देखेंगे, क्योंकि फ़िलहाल लोग जो हैं वो जगह ढूंढ रही हैं अपने बैठने के लिए और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि घर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आज मुझे जो महसूस हो रहा है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो बाकी मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिस हाल में भी रखे वहाँ पर सब्र करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। 2-3 दिन हमारे कुछ ऐसे गुजरे हैं कि ना रात को नींद आई और ना ही कोई रेस्ट कर सके। ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी करना है अभी, और हमारे पास 4-5 घंटे मज़ीद हैं। लेकिन ये नहीं कि हम एंड देख के जाएं, पहले हम निकल जाएंगे। और जब से ये मसाइल शुरू हुए मुझे हमारा सुकून घर इतना खूबसूरत लग रहा है, यकीनन आपको भी अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और ये बेलें खुश्क हो रही थी, मैंने फिर आज आते ही इन सबको पानी लगाया है। तो अल्लाह खैर करेगा, बस सिलाब का तो बंदा कर लेता है, ये ऊपर से जो बारिशें हैं
वो भी काफ़ी ज़्यादा इनकी वजह से मुश्किलात बनी हुई हैं। के लिए तो लोग अपने महफूज मकामात की तरफ निकल गए थे, लेकिन जो बारिशें हैं उनकी वजह से कुछ ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिल सके। लोकल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, जिनमें उन्होंने स्कूल खाली करवा दिए हैं, वहाँ पर उन्होंने घर दिए हैं, और उसके बाद और जहाँ भी कोई सरकारी इदारे थे या उनकी इमारतें पड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने आम आवाम के लिए वो खोल दिया है कि आप यहाँ पर अपनी कैंपिंग कर सकती हैं, या जो क्वार्टर्स वगैरह थे वो लोगों को दिए हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा आबादी है, हर किसी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए बहुत से लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी जब नीचे से सैलाब और ऊपर से बारिशें हो रही होंगी। तो इसीलिए बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कम अज़ कम बारिशें थम जाएँ।